जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण का पार्ट 3। देखते हैं पार्ट 3 में आज क्या क्या दिया है, उसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। आप बिल्कुल बने रहिएगा। जैसे आपको आज का जो पढ़ना पड़ेगा, अधिशोषक संतापी व फ्रांडलिक वक्र, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट यह है, आप ध्यान दीजिएगा। अधिशोषक संतापी और फ्रांडली वक्र, इसका यही करना है कि अधिशोषक द्वारा अधिशोषक गैस की मात्रा स्थिर ताप पर, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, तापमान आपका क्या होगा, स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन से एक वक्र के माध्यम से व्यक्त होता है, जिसे हम अधिशोषक संतापी या क्या है आपका फ्रांडलिक वक्र कहते हैं। तो इसको आप, ये तो आपका डेफिनेशन हुआ। अब हम इसको आपको पूर्ण रूप से क्लियर समझाते हैं कि ये वाकई होता क्या है। जैसे आप लोग पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था अधिशोषण को हम लोगों ने क्लियर जाना था, तो आज हम फिर उसी को थोड़ा सा दोहराएंगे, आप थोड़ा सा उसको सुनिएगा। जैसे अगर कोई ठोस है, किसी ठोस या द्रव पर जब कोई गैस के अणु आकर उसकी सतह पर बैठते हैं, यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, अधिशोषण। जिस सतह पर वो बैठेगी वह आपकी कहलाएगी अधिशोषक, और वो जो गैस की मात्रा होगी वो आपकी कहलाएगी अधिशोष्य। और यहां से क्वेश्चन निकलेगा, यदि ये जो अणु होंगे, जो ये आपके अणु देख रहे हैं, जब आपका तापमान नियत हो, तापमान आपका क्या हो दोस्तों, नियत हो, तो ध्यान दीजिएगा, तापमान आपका क्या हो, नियत हो, और दाब आपका बदलेगा। अगर दाबों आपका P1 हो गया, P2 हो गया, P3 होगा, अलग अलग अणुओं के लिए अलग अलग दाब होगा। अब जैसे ही आकर इस सतह पर चिपकेगा, उस समय आपका तापमान क्या होगा, नियत होगा। और जो ये अणु होंगे यह कहलाएंगे यक्स गैस की मात्रा। क्या कहलाएंगे, यक्स गैस की मात्रा। किसके लिए, अधिशोष्य के लिए। अब हम बात करेंगे यम के लिए। किसके लिए, यम जो होता है अधिशोषक ठोस पे, या बोल सकते हो द्रव्यमान, यम द्रव्यमान जिस पर यक्स मतलब यक्स का गैस, ये आपके अधिशोषी जो इसके ऊपर आकर अधिशोषित हुए हैं। तो यहां से आपका इक्वेशन बनेगा यक्स बाई यम इज ए प्रोपोर्शनल, तापमान आपका अलग है, दाब P के पावर 1/n, और यहां पर यक्स बाई यम बराबर एक के कांस्टेंट P के पावर 1/n। अब इसको समझिएगा एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स यहाँ पर क्या है, यम आपका क्या है, यक्स वो है गैस के अणुओं की मात्रा जिस सतह पर आपका चिपक रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका यक्स और किस सतह पर चिपक रही है, यम सतह पे चिपक रही है। कहां पर, यम सतह पर चिपक रही है। कब, जब आपका तापमान क्या हो, अलग अलग हो। किस ताप पर, नियत ताप पर। तापमान आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अब हम इसको सीखेंगे कि जो इक्वेशन है यक्स बाई यम, यक्स आपका क्या है, गैस की मात्रा, किसके लिए, अधिशोषक के लिए। यम क्या है, यह द्रव्यमान है, किसके लिए, अधिशोषक के लिए। यह होगा दाब के 1/n के अनुक्रमानुपाती होगा। यह इक्वेशन आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर x बाई एम बराबर होगा k p के पावर 1/n। अब जो ये इक्वेशन है, ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान आपका क्या है, अलग अलग है। अब हम बात करते हैं जब तापमान आपका अलग अलग हो। पहली बात, जब आप निम्न दाब पर हो। किस पर हो, जब आपका दाब क्या हो, निम्न हो, तो उस समय 1/n इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1। अब हम इसको माने समीकरण नंबर 1। क्या माने, समीकरण नंबर 1। और यहां से हम सीखेंगे x बाई एम बराबर के p के पावर 1, क्योंकि 1/1 बराबर 1 है। और यहां पर आपका निकलेगा के पी। तो x बाई एम इज ए प्रोपोर्शनल टू p। आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी कंडीशन है मध्यम दाब। कौन सा दाब, मध्यम दाब। और मध्यम दाब कब होगा, जब x 1/x इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 हो। क्या हो, ग्रेटर देन आपका 1 हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि x बाई एम बराबर के p के पावर 1/n, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 1/n सेम टू सेम वही प्रक्रिया होगी जैसी इसकी इक्वेशन बनी थी।
और यहाँ पर आएगा x बाई एम इज ए प्रोपोर्शनल आपका p के पावर 1 बाई n। अब हम तीसरी कंडीशन में बात करेंगे, जब उच्च दाब हो, क्या हो, उच्च दाब हो। अब उसके लिए उच्च दाब के लिए यहां पर आएगा 1 बाई एन इक्वल टू 0, क्या हो, 0। तो उस कंडीशन में आपका निकल के आएगा x बाई एम बराबर k p के पावर 0, ये जगह k इसकी वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पर जाएगी x बाई एम इज ए प्रोपोर्शनल टू k। तो ये इस फार्मूले के लिए यहाँ पर हमने 3 इक्वेशन देखा। x बाई एम इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p जब x बाई n बराबर आपका क्या हो 1, जब आपका तापमान क्या हो निम्न। अब हम बात करेंगे मध्यम दाब के लिए, तो 1 बाई n बराबर 1 सॉरी ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन वही रहेगी, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अब हम बात करेंगे बहुत ज्यादा उच्च दाब पर, उच्च दाब पर बात करेंगे तो 1 बाई n बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, और x बाई m बराबर k p के बराबर k, यहाँ पर p की वैल्यू हो जाएगी 1, तो x बाई m बराबर आपका k आएगा। और जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका k और p एक नियतांक है, सॉरी k और 1 बाई n, k और 1 बाई n आपका क्या है, एक नियतांक है। k और 1 बाई n आपका क्या है, यहाँ पर नियतांक है। p आपका दाब है, x आपके गैसों की मात्रा है, और m जिस पर आकर गैस की मात्रा लग रही है, मतलब अधिशोषक है। अब इसके लिए एक आपका ग्राफ है, बिल्कुल आसानी से सीखिएगा, बहुत ही सरल ग्राफ है, इसको एकदम क्लियर समझिएगा। जब आपका तापमान क्या हो, नियत हो, नियत ताप पर ही ग्राफ बनेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, नियत ताप पर ही ग्राफ बनेगा, और यहाँ पर अधिशोषी समतापी और फ्रैंडली वक्र बनेगा। क्या, जब आपका तापमान नियत होगा तब। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये हो जाएगी x बाई m जो अधिशोषी और अधिशोष का अनुपात है, और ये हो जाएगी आपका दाब P। इधर जाएगा तो दाब आपका क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे पहले कंडीशन के लिए, कंडीशन नंबर 1, जब आपका दाब निम्न हो, मतलब कि इधर आपका दाब घटेगा, इधर जाएंगे तो आपका दाब बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो आपका x बाई एम बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो x बाई एम घटेगा। इधर जाने पर क्या होगा, दाब बढ़ेगा, ऊपर जाने पर x बाई एम क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो अगर आपका निम्न दाब है तो पहले निम्न दाब होगा, फिर मध्यम दाब होगा, फिर आपका उच्च दाब होगा। क्लियर है? अब इस चीज को थोड़ा सीखिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं x बाई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब कि यदि हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो यह भी वैल्यू आपकी बढ़ेगी, क्योंकि इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ग्राफ में देखो, जैसे ही x बाई एम की हमने वैल्यू क्या की, अपर की, तो यह भी वैल्यू आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद यहाँ पर आपकी रुकेगी। तो यह जो होगा, यह आपका होगा निम्न दाब। कौन सा दाब है, निम्न दाब। क्या हुआ, निम्न दाब। अब मध्यम दाब में क्या होगा, मध्यम दाब में x बाई एम इज ए प्रोपोर्शनल टू p 1 बाई एम, मतलब कि इसके भी अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन यहाँ पर p की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब सॉरी, x बाई एम की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं उच्च दाब, सॉरी मध्यम दाब। क्या कहोगे, मध्यम दाब। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग लेते हैं उच्च दाब। उच्च दाब कब लेंगे, जब x बाई सॉरी 1 बाई n बराबर क्या हो, 0। जब 1 बाई n इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका दाब 0 हो जाएगा। मतलब x बाई m किस पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। कहां पर, कांस्टेंट पे, मतलब कि ये बढ़ेगा घटेगा, इसमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि तापमान इसमें है ही नहीं। जब तापमान इसमें है ही नहीं तो ये जो x की वैल्यू ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ये कैसे निकल जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो कंडीशन आपकी कहलाएगी उच्च दाब कहलाएगी। क्या कहलाएगी,
उच्च दाब। इसी वक्र को हम लोग कहेंगे फ्राइडलिक वक्र। क्या कहेंगे? फ्राइडलिक वक्र। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान भाषा में आप इसको सीखे होंगे कि हम लोग क्या करेंगे। पहले दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे, दूसरा आपका क्या लेंगे? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे एक्स बाई एम और वाई एक्सिस पे एक्स बाई एम और वाई एक्सिस पे आपका एक्स एक्सिस पे आपका हो जाएगा दाब। दाब का मतलब P। और इधर जाने पर दाबमान बढ़ेगा, ऊपर जाने पर आपका एक्स बाई एम बढ़ेगा। अब पहली बात, जब आपका निम्न दाब हो तो यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद ये जो ग्राफ आपका झुकता हुआ चला जाएगा और यह जो ग्राफ होगी आपकी क्या होगी? फ्राइडली वक्र होती है। अब इसको एक और फार्मूला, इसको हम और सीखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो फार्मूला होगा, फार्मूला वही होगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे आपका फार्मूला निकलता है उसके बारे में जानेंगे। अब जैसे हम लोग जानते हैं x बाई एम बराबर आपका क्या है? k p के पावर 1 बाई n। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर यहाँ पर होगा बोथिंग लॉग साइड वी गेट। दोनों पक्षों का क्या लेने पर? लॉग लेने पर। तो यहां पर हो जाएगा लॉग एक्स बाई एम लॉग के पी के पावर 1 बाई एन। अब हम लोग जानेंगे लॉग के कुछ रूल्स हैं, फार्मूले जानेंगे। तो यहां पर हो जाएगा लॉग एम इंटू एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। अब दूसरा होता है लॉग एक्स बटा के एम बराबर होगा लॉग एक्स माइनस लॉग एन। तीसरा होगा तीसरा हो जाएगा आपका लॉग एक्स के पावर एन। तो यह जाएगा एम लॉग एक्स। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक्स बाई एम के रूप में है, यहाँ पर जगह लॉग एक्स माइनस लॉग आपका, यहाँ से देखिएगा लॉग एक्स माइनस लॉग एम बराबर लॉग के प्लस लॉग पी के पावर 1 बाई एन। अब यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग एम बराबर लॉग के, क्या हो जाएगा? लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी। अब ये हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, हो जाएगा लॉग एक्स बराबर 1 बाई एन लॉग पी प्लस लॉग एम बराबर लॉग के। ये आपका सिंपल फार्मूला होगा। अब यहाँ पर देख रहे हो ये आपका फार्मूला निकल के आएगा। तो यह भी आपका अधिशोषी समतापी या फ्राइडली वक्र का ही आपका फार्मूला था। तो इस तरह से हमारा जो अधिशोषक वाला जो पूरा टॉपिक था हमने खत्म किया बिल्कुल आसान भाषा में। और कोशिश करें कि इसको आप पढ़ें। और सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देंगे 14 फरवरी को जो हमारे पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान को। तो वह हमारे देश के सबसे वीर सपूत होंगे जो भारत देश के लिए अपने हर एक रक्त का कण अपने देश के लिए समर्पित करते हैं। तो उनको एक ग्रेट सैल्यूट है फॉर द इंडियन आर्मी जो हमारे लिए -30 डिग्री सेल्सियस पे या 50 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे देश के संप्रभुता के लिए, एकता और अखंडता के लिए वो हमेशा कार्यरत रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।
Artlist.io